सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते जा देवी सर्वतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। श्री लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज विशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है और आज अक्षय तृतीया का महापर्व है। विशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने उच्चतम राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अच्छा होता है। जो कोई व्यक्ति आज के दिन सोने चांदी या मूल्यवान वस्तु खरीदते हैं या दान पुण्य करते हैं तो वह सदा अक्षय बना रहता है, अर्थात कभी खत्म नहीं होता। भक्तों को कभी धन की कमी नहीं होती। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, वह सौभाग्यशाली होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रारंभ किया गया कोई भी कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखे बिना ही कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का संपूर्ण दिन शुभ होता है। इस अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। जो कोई भक्त अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत कथा का श्रवण करता है उनके घर सदा अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तो आज आप सुनिए अक्षय तृतीया की महिमा एवं लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक कथा प्रचलित है। इस दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। द्रौपदी के इस चीरहरण से बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कभी ना खत्म होने वाली साड़ी का दान दिया था। माना जाता है कि इस दिन किया गया जप तप पितर तर्पण दान पुण्य करने से इसका फल हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। किसी भी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मकान बनाना, नए व्यापार की शुरुआत आदि के लिए अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त वाला दिन कहलाता है, अर्थात बिना किसी संकोच के किसी भी कार्य की शुरुआत इस दिन की जा सकती है। यह दिन पृथ्वी के रक्षक श्री विष्णु भगवान एवं माता लक्ष्मी को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने श्री परशुराम जी के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस दिन भगवान परशुराम के रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे और इसीलिए यह दिन परशुराम जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। और वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ महाभारत लिखने की शुरुआत इसी दिन को की थी। अक्षय तृतीया के दिन हिंदुओं की एक रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने द्वारका पहुंचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 मुट्ठी चावल ही थे। प्रिय भक्तजनों, उसी 4 मुट्ठी चावल से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी झोंपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया और उन्हें सर्व सुख संपन्न बना दिया। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना आरंभ किया था। इसी दिन महाभारत की युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। उस अक्षय पात्र को भगवान सूर्य नारायण जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन एवं भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य भी अक्षय माने जाते हैं, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। जहाँ तक कि जैन धर्म में भी इसे तीर्थकर ऋषभनाथ द्वारा 1 वर्ष के उपवास के बाद गन्ने का रस पीकर उपवास समाप्त करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म का पालन करने वाले लोग इस दिन सिर्फ गन्ने के रस को पीकर व्रत करते हैं। दूसरी मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत होने पर धरती की सबसे पावन मानी जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए थे।
इस पवित्र नदी के धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और भी बढ़ जाती है और इसीलिए यह दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन रसोई एवं भोजन के लिए मां अन्नपूर्णा देवी को समर्पित होता है। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि देवी मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मां अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और मां से भंडारे भरपूर रखने का वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है। प्रिय भक्तजनों, अन्य मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुबेर जी ने शिवपुर नामक जगह पर भगवान शिव की कठोर आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर से वर मांगने को कहा। कुबेर जी ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी जी से पुण्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। तब शंकर जी ने कुबेर जी को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी। इसीलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और इसी दिन प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने कुबेर देव को धनपति बना दिया था और उन्हें अपार धन संपदा का स्वामी बनाया था। प्रिय भक्तजनों, ज्योतिष आचार्य के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी संपूर्ण उच्च क्षमता के साथ बराबर चमक बिखेरते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांकी बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वह पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। चार धाम की यात्रा के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। तो कुल मिलाकर अक्षय तृतीया का बड़ा भारी महत्व होता है। इस दिन भक्तों को दान पुण्य, कथा का श्रवण एवं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। तो आइए इस कथा को संपूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिससे सभी के घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहे। तो प्रिय भक्तजनों, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आइए अक्षय तृतीया व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन द्वारा अक्षय तृतीया के महत्व को पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नामक एक वेश्या था। महोदय अत्यंत सत्य प्रायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसने विभिन्न प्रकार के व्रत कथाओं का श्रवण करना प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने एक ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया अनगिनत फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन नर नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संजोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुनकर वह वेश्या मन ही मन विचार करने लग गया कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अंततः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर पहुंचा। गंगा जी के परम पवित्र जल से उसने अपने पितर देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के बाद आकर उसने जल से युक्त 2 गड़े खांड एवं पताशे, जौ, गेहूं, दही, चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दूध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान दिए। हे पार्थ, उसकी धर्मपत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था। अंत्य वह अपने दान वीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती रहती थी, किंतु महोदय अंत्यत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। अंत्य यह सावधान देखकर महोदय के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की फिर से कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर महोदय इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी महोदय अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया।
उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार महोदय ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही बेशा अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में वह धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तथा उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड न हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रिय भक्तजनों, माना जाता है यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने महोदय पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।